हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो से हम लोग आर.एस. अग्रवाल का मैथ बनाना शुरू करेंगे जो क्लास 7 का होगा। चैप्टर मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 20A का लिया गया है। एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से डीपली समझते चलेंगे और सारे क्वेश्चंस मैं अगले पार्ट में इसके नोट करते जाऊंगा, अपलोड करते जाऊंगा। ये हमारा पार्ट 1 होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। रेक्टेंगल दिया गया है और रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया गया है नंबर 1 और नंबर 2 में। तो सबसे पहले समझेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का फिगर इस तरह से होगा। ये 4 साइड से घिरा हुआ है। इसमें जो है एंगल आपका 90 डिग्री का बनेगा। सारा एंगल इसमें 90 डिग्री का बनेगा। AB पैरेलल टू CD और इस साथ ही साथ AB इक्वल टू CD होता है। फिर AD पैरेलल टू BC और AD इक्वल टू BC होता है। ठीक है, BD डायगोनल होगा और AC भी डायगोनल होगा। AC और BD डायगोनल्स होंगे जो इक्वल होंगे और यहाँ पर हमने इसको डायगोनल लिख दिया। ठीक, अब एक और शेप बनता है इसमें जो इस तरह का है। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह की आकृति आएगी और ये 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या है कि इस रेक्टेंगल में एक ट्रायंगल बन रहा है। नेमिंग कर दीजिए ABCD। ABC क्या है? ट्रायंगल है इन विच B इज ऑफ 90 डिग्री। तो इस तरह से इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। ठीक है, इसको दूसरे शेप में भी लिख सकते हैं। AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इसका ओवर रूट। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें AB निकालना है तो AB स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। और जब हमें BC निकालना होगा तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। तो मेन फार्मूला यह है और इस फार्मूला से ये फार्मूला हम लोग डिराइव कर ले रहे हैं। इसमें चाहे तो इसको हम लोग कर देंगे क्या? AB इक्वल टू रूट में ये दोनों लिख लेंगे क्या? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इसको भी कर सकते हैं BC इक्वल टू रूट में AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूलेस हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन में इन करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि रेक्टेंगल का लेंथ आपका 24.5 मीटर है और ब्रेथ 18 मीटर का दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है 24.5 और ब्रेथ हमारा 18 का दिया गया है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताइए। ये 441 आया है और एक जीरो भी है जिसमें हम लोग ये डेसिमल लगा देंगे तो ये पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा और इस तरह से 441 मीटर स्क्वायर। यूनिट देख लेंगे, यूनिट हमारा मीटर में है। बगैर यूनिट हम लोग क्वेश्चन को फाइनलाइज नहीं करेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे, वहाँ भी मार्किंग आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये मीटर स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि लेंथ आपका 12.5 मीटर है और ब्रेथ आपका 8 डेसीमीटर है। ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कि ये डीएम क्या है और कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि डेसीमीटर कहीं डेकामीटर तो नहीं है। तो अगर जैसे कंफ्यूजन हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस बन जाएगा। तो ये कंफ्यूजन रिमूव करते हैं। पहले हम लोग सिंबल्स देखते हैं। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है। यूनिट कैसे लिखा गया यहाँ ध्यान दो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है। इसका सिंबल क्या है तुम भी नोट कर लेना बेटा। इसका सिंबल क्या है। मिलीमीटर को एमएम लिखेंगे, सेंटीमीटर को सीएम लिखेंगे, डेकामीटर को डीएम लिखेंगे। आपके क्वेश्चन में डीएम लिखा हुआ है, सॉरी डेसीमीटर को डीएम लिखेंगे। आपके क्वेश्चन में डीएम लिखा हुआ है, मतलब क्या, ये डेसीमीटर है। फिर मीटर आ गया, इधर डेका, डेकामीटर को डीएएम लिखा रहता है। डेकामीटर जहां भी रहेगा डीएएम लिखा रहेगा। बाकी सब तो पहचान में आ जाएगा। ये हेक्टोमीटर है और किलोमीटर। तो आपके क्वेश्चन में लिखा गया है डीएम। डीएम का मतलब डेसीमीटर और यहाँ पर यूनिट आपका मीटर में दिया है। तो दो डिफरेंट यूनिट्स हो गए। पहला हो गया एक मीटर का हो गया, दूसरा डेसीमीटर का हो गया। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक क्या हो जाएगा 8/10 मीटर हो जाएगा और इस तरह से ये 0.8 मीटर होगा। ठीक है। जब इसका एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। आपका ये 12.5 इंटू 8.8 0.8 मीटर आपका ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। 125 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1000 होता है। तो ये 1000 हो गया। ये एक और एक, ये दो डेसिमल के हो गए। तो 2 डेसिमल का यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये 10 यूनिट क्या हो गया बाबू, यूनिट यहाँ मीटर है और यहाँ मीटर है, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। अच्छा, मीटर स्क्वायर क्यों लिखा जाता है, 2 मीटर हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये मीटर इंटू 0.8 मीटर। ठीक है। आपका जो लेंथ है 12.5 मीटर है, ये पूरा लिखा गया। और ये ब्रेथ क्या है 0.8 मीटर, ये पूरा लिखा गया। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया।
लेकिन हम लोग इसको आमतौर पर लिखते नहीं हैं, लास्ट में यूनिट लगा देते हैं। तो इस तरह से जो भी यूनिट होगा, जब एरिया निकाला जाएगा तो उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और कॉन्सेप्ट भी इसका आपको समझ में आ गया होगा। मेन कॉन्सेप्ट ये भी है आपका, इसको ध्यान रखेंगे, यूनिट का सिंबल क्या होता है, तो हमसे गलती नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन में पार्ट 2 में अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स में लिखें। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। इसमें दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड डायगोनल इज 50 मीटर। मतलब क्या कि आपको एक ये रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, ये डायगोनल दिया गया है 50 मीटर का, एक साइड 48 है, तो ये छोटा वाला ना लें, 48 ये बड़ा वाला साइड ले लें, तो ये आपका लेंथ हो गया। लेकिन आपको ब्रेथ नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेप बना है। इसमें रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर इस पार्ट को बाहर निकाल लिया जाए तो किस तरह की आकृति बनेगी, ज़रा देखिए। आपकी आकृति इस तरह की बनेगी। तो ये हो गया 48, ये हो गया 50, ये हो गया 90 डिग्री, ये हमारा हो गया बी, ठीक है। अगर नेमिंग करेंगे तो ए बी सी डी, और इस तरह से यहाँ पर डी पर 90 डिग्री बनना है, तो ये डी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको अभी बताता हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है वन साइड इक्वल टू 48 मीटर, डायगोनल इक्वल टू 50 मीटर, another साइड को आप B कंसीडर किए हैं, तो B ले लेते हैं, ये B मीटर हो गया। इन ट्रायंगल ACD में, चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, ACD में AD इक्वल टू AC स्क्वायर और CD स्क्वायर। AD का स्क्वायर जब करेंगे तो AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर होगा। तो लिखते हैं AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो AD हमारा B है, तो इसको B स्क्वायर कर लेते हैं, और ये हो गया 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये 2500 होगा, और इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से। 8 8 जा 64, 6 हुआ, और 8 4 जा 32, 32 और 6 38 हो जाएगा। 4 8 जा 32, तो इसका कैरी 3 लिखेंगे, यहाँ 2 हो गया, और 4 4 जा 16, 16 और 3 ये हो जाएगा 19। तो यहाँ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये 0 और ये 3 और ये 2, 2 3 0 4। घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से
ये 10 होगा, इधर से कैरी देते हुए आएंगे तो ये 10 होगा और 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये 9 रहेगा और ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 तो ये 1 हो गया। तो b ये b स्क्वायर का वैल्यू है, तो b इक्वल टू इसको हम लोग रूट में कर देंगे और b तब हमारा 14 मीटर आएगा। समझ में आया? चलिए अब क्या काम है, हम लोगों को क्या बताना है कि एरिया बताना है। और एरिया के लिए क्या चाहिए होता है रेक्टेंगल में? एरिया के लिए आपको लेंथ चाहिए होगा और ब्रेथ चाहिए होगा। तो लेंथ ऑलरेडी ये वाले साइड को हम लोगों ने ले लिया है और ब्रेथ हमारा 14 मीटर है जो इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 48 इंटू 14। कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 इंटू 14 तो 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16 तो ये 192 हो जाएगा और इधर ये 48 हो जाएगा। तो क्या हो गया 2 ये 7 और ये हो जाएगा 6 तो 672 मीटर स्क्वायर। ये लिखना नहीं भूलेंगे, यूनिट लिखना जरूरी है। और अगर एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट हमारा स्क्वायर में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपके सारे क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 को इसमें हम लोग करेंगे। इसमें दिया गया है कि द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। रेक्टेंगुलर पार्क है और उसके साइड्स जो हैं वो 4:3 के रेशियो में हैं। इफ इट्स एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹30 पर मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि एरिया उसका दिया गया है और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मतलब क्या होता है? उसको जो बाउंड्री है, जैसे देखिए ये वाला रेक्टेंगुलर पार्क हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल मान लीजिए कि ये रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। ये लेंथ जो है वो 4 दिया गया है, 4x ले लीजिए और ये हो गया 3x। अब इसका एरिया दिया गया है, एरिया ये दिया गया है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि हमको क्या करना है, इसको फेंस करना है। फेंस करना मतलब क्या? घेरना। मतलब इसके चारों तरफ मान लीजिए कि कोई बाउंड्री वॉल ये खड़ा किया या किसी तरह से इसको घेरा। घेरेगा कैसे? मतलब ये तो बाहर हो गया है, ये मत समझना कि ये इसका साइज बढ़ गया, नहीं, ये इसी पर है, ये इसी पर होगा, इसी पर ये घेरा जाएगा, अपनी बाउंड्री पर ही वो रहेगा। लेकिन मैं दिखने के लिए इसको ऐसे डिनोट बाहर कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको ये घेरेंगे, इस तरह से किसी तरह से ये आपको घेरना है और उसी घेरने का कॉस्ट 30 रुपीज़ पर मीटर आ रहा है। चाहे वो बाउंड्री वॉल करके खड़ा करके वो घेरे या फिर तार से घेरते। तो अभी जो जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं उसको नोट करेंगे। मान लीजिए कि लेंथ आपका क्या हो गया, लेंथ b 4x और ब्रेथ b 3x। अब इसका एरिया दिया गया है
1728 1728 को हम लोग नोट करेंगे। एरिया इक्वल टू 1728। अब ये ध्यान दीजिए कि एरिया इसका जब एरिया निकाला जाएगा तो क्या होगा फॉर्मूला? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये हमारा 1728 दिया गया है और लेंथ ऑफ ब्रेथ हमारा क्या हो गया? 4x इंटू 3x, ये हो गया 12x स्क्वायर इक्वल टू 1728। x स्क्वायर विल बी 1728 डिवाइडेड बाई 12। आराम से कटा लीजिए इसको, पहले 4 से कटाइए, ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 4 से इसको कटाइए, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ये हो गया 2। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 3 और ये 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 4। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो x इक्वल टू रूट ओवर 144, तो ये क्या हो जाएगा? 12। ये 12 सेंटीमीटर हम ये 12 जो है x का वैल्यू आ गया। ठीक है, जाने दीजिए। x इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अपना लेंथ और ब्रेथ इनका एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो लेंथ जो है वो क्या है? 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 12, तो ये कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। मीटर दिया गया है तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, इसको मीटर लिखेंगे। ब्रेथ क्या है? 3x, 3 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 36 मीटर। तो 36 मीटर इसका ब्रेथ हो गया और लेंथ हो गया हमारा 48 मीटर। अभी आपका काम बाकी है। क्या करना है आपको? इसका साइज पता चल गया कि ये जो है 36 है और ये वाला 48 है। अभी इसका पेरीमीटर निकालेंगे और तब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना है? 48 और बी हमारा 36। तो पेरीमीटर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा कितना? जोड़िए, ये 4 हो गया, 8 और 6 14 और ये हो जाएगा 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो गया और ये 16 और इतना ये मीटर हो गया। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या दिया है। कॉस्ट निकालना है फेंस करने का। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये क्या हो जाएगा? ये रेट दिया गया पर मीटर, तो इसको लिखेंगे पेरीमीटर इनटू, ये पी फॉर प्राइस मत समझ लेना, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ पर मीटर, कॉस्ट ऑफ पर मीटर।
तो पेरीमीटर से क्या पता चल गया कि टोटल कितना मीटर उसका साइज है जिसको घेरना है। मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट किया गया, तो इधर से कितना हो गया 36, इधर से 48, फिर 36, फिर 48, सबको जोड़ दिया गया तो कितना साइज है वो हमारा पता चल गया। तो वो 168 मीटर है। तो 168 मल्टीप्लाइड बाई ये 30 दिया गया है। अब ये 0 हो जाएगा इधर, और 3 8 जा 24, और ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 और 2 20, और ये हो जाएगा 5। तो ₹5040 हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ, समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। रेक्टेंगुलर पार्क है, हैप्पी रेक्टेंगुलर पार्क है। इसमें इसका रेशियो उसके साइज का क्या दिया गया है 4:3। एरिया दिया गया है, फिर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया गया है। तो ये भी आपको निकालना होगा। इसके हिसाब से आपको एग्जैक्ट साइड क्या है वो पता नहीं है, उसको भी आप ही को निकालना है। तो उसको हम लोग एरिया के बिहाफ पर निकाल लेंगे। लेंथ को 4x, ये 3x, एरिया हमारा इतना है। एरिया में इसको रख दिया गया, इसका हम लोगों को x का वैल्यू मिल गया। इसके बाद हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकाल लिए। लेंथ और ब्रेथ निकालने के बाद फिर हम लोगों को पेरीमीटर निकालना होगा, और पेरीमीटर जितना आया उसमें रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारा निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड होंगे, हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। लेंथ इसका दिया गया है 64 मीटर, और इसमें ए बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का उस फील्ड को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रेट से उसको दौड़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, और उसमें चारों तरफ से वो दौड़ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। तो उस बाउंड्री को, उस ग्राउंड को 5 बार वो कवर करेगा तो कितना समय लगेगा, यही बताना है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है और उसके आधार पर किस तरह से हम लोग बनाएंगे उसको पहले समझ लीजिए। एरिया दिया गया है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगल का एरिया लगा करके इसका हम लोग पहले ब्रेथ फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें लेंथ दिया गया है। और कोई भी व्यक्ति दौड़ेगा तो देखिए, मान लीजिए कि इस तरह का है और लेंथ इसका 64 मीटर दिया गया है। तो दौड़ेगा व्यक्ति, तो इधर यहाँ से अगर दौड़ना शुरू किया तो यहाँ से न दौड़ेगा जी, इसी लाइन पर न दौड़ेगा। ये बाउंड्री है तो इसी पर दौड़ेगा यहाँ से, और फिर यहाँ आएगा तो 1 राउंड होगा। और इस तरह से टोटल 5 राउंड निकालना होगा। और ये वाला जब निकाल रहे हैं, इधर से इधर, यहाँ से गया इधर, फिर इधर आया, तो ये क्या हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर इंटू 5। तो टोटल डिस्टेंस हमारा जो पेरीमीटर रहेगा उसका 5 टाइम्स हो जाएगा। और इतने डिस्टेंस को उसको कवर करने में कितना समय लग रहा है वो हमें बताना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए,
ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको बनाएंगे कैसे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू L इंटू बी। तो एरिया हमारा इतना दिया गया है, तो ये हो गया 3584 इज इक्वल टू लेंथ हमारा 64 है, तो 64 इंटू बी नोट कर लेंगे। अब बी हमारा हो गया, बी इज इक्वल टू 3584 डिवाइडेड बाई 64। 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए, तो 8 से ये 8 हो गया और 8 से ये 8 8 से ये 4 टाइम्स में, फिर 4 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में, और फिर इसको 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 से ये हो गया, ये 48 बचा, तो ये 6 हो गया। तो बी हमारा कितना हो गया? 56। लेंथ यूनिट क्या दिया है? मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ हमारा 56 मीटर हो गया। अब हमको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। तो ये हो गया 2 इंटू लेंथ कितना है जी? 64 और ब्रेथ हम लोगों ने 56 निकाला है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 240 मीटर आ गया, ठीक है। अब इस पर वो जो बच्चा है वो एक ही राउंड नहीं 5 राउंड लगा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉय, लड़का है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, ये हो जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 1200 मीटर। 1200 मीटर वो दौड़ रहा है 5 राउंड में। अब स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर का। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए या मीटर पर मिनट में चेंज कर दीजिए और तब उससे भागा इसमें दे देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो स्पीड हम निकाल लेते हैं। स्पीड दिया गया है 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कि ये 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 160 से डिवाइड करेंगे, और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 260 से डिवाइड करेंगे। दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। एक ये हो गया, ये क्या है? मीटर पर मिनट, ये वाला चल रहा है, और मीटर पर सेकेंड, इससे भी मैं बता रहा हूँ, दोनों सीखिए। 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 5 और ये 3 टाइम्स में हो गया, तो ये 5/3
मिनट पर सेकंड हो गया। यस सर। इसको करेंगे तो ये हो गया इधर से कैंसिल, 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 100 मीटर पर मिनट हो गया। ये 2 सेक्शंस हो गए। दोनों तरीके से आप एक ही आंसर निकाल लेंगे। कैसे, ये देखिए, टाइम हमको निकालना है ना। हाउ लॉन्ग विल ही टेक, हाउ लॉन्ग विल ही टेक का मतलब क्या हो गया कि यू हैव टू फाइंड द टाइम। यस सर। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 1200 और स्पीड कितना है, देखिए स्पीड निकला है मिनट के लिए 100, तो ये क्या निकल गया 12 मिनट। क्यों, क्योंकि 0000 को कैंसिल कर देगा, तो 12 आ गया आपका आंसर। अगर आप सेकंड में लिख दिए हैं तो भी गलत नहीं होगा। देखिए कैसे इसमें निकलेगा, इसमें भी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लिखेंगे, और डिस्टेंस हमारे कितना है 1200 डिवाइडेड बाई ये 5/3, 5/3, तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा 1200 इंटू 3/5। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 2 जा 10 और ये 20 बचा इधर से, तो ये 4 हो गया और ये 0 हो गया। तो इधर टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 सेकेंड हो गया। यस सर। और 720 सेकेंड दिया गया है, तो इसको मिनट में आप बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर सेकेंड 59 तक रहता तब तो मिनट में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे, यस सर। लेकिन ये 59 से ज़्यादा है तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा टोटल 12 मिनट। तो दोनों तरीके से आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपके क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया गया है ए वरांडा इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। एक वरामदा है जो 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। ये 15 हो गया, ये 40 मीटर हो गया। इट इज़ टू बी पेव्ड विथ स्टोन्स। इसको स्टोन लगा करके इसका मरम्मतीकरण करना है, मतलब न्यू लुक देना है। ठीक है। ईच मेजरिंग 6 डेसीमीटर बाई 5 डेसीमीटर। अब ये जो स्टोन है, छोटा सा मान लीजिए कि स्टोन है, ये 5 डेसीमीटर है और ये 6 डेसीमीटर है। छोटे छोटे स्टोन्स इसमें कितने लगेंगे यही बताना है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो रेक्टेंगल दिया गया है या वरामदा दिया गया है, इसका हमें एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो फॉर वरामदा, फॉर VARANDAH, फॉर वरांडा लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 15 मीटर। तो एरिया ऑफ वरांडा इज इक्वल टू L इंटू बी। तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 15,
600 मीटर स्क्वायर। यस सर। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर का कॉम्बिनेशन दिया गया है स्टोन के लिए। तो फॉर स्टोन का भी एरिया निकाल देंगे। फॉर स्टोन एरिया ऑफ, इसमें भी लेंथ लिखें पहले। लेंथ इज इक्वल टू, ये बड़ा वाला है तो 6 डेसीमीटर लेंगे और छोटे वाले को ब्रेथ ले लेंगे। ये 5 डेसीमीटर दिया गया है। अब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ये मिली सेंटी डेसी मीटर, ठीक है। तो ये डेसी जो है इससे पहले आ गया, मतलब 10 डेसीमीटर मिल के 1 मीटर बनाएगा। यस सर। 10 डेसीमीटर मिल के 1 मीटर बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब इस डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 10 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो ये हो जाएगा 6/10 इज इक्वल टू 0.6 मीटर। यस सर। ये हो गया ब्रेथ। तो ब्रेथ को भी हम लोग लिख देंगे 5/10 इज इक्वल टू 0.5 मीटर, चाहे तो यहाँ 0 लगा दें। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स पहले इसका एरिया निकालेंगे तब टोटल नंबर ऑफ स्टोन निकालेंगे। तो एरिया ऑफ 1 स्टोन इज इक्वल टू L इंटू बी 0.6 इंटू 0.5, ऐसे ही रहने देते, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यस सर। कटाने में आराम रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ वेरेंडा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 स्टोन। एक स्टोन के एरिया से उसमें डिवाइड करेंगे तो टोटल स्टोन्स पता चलेगा। ये हो गया 600 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5। इसका डेसिमल के बदले में इन दोनों के डेसिमल के बदले में 10 लिख दिया गया। यस सर। ये हो गया कैंसिल, तो ये 100 हो गया और ये 5 से 2 टाइम्स में इसको कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 पर 3 0, 2 पर 3 0। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स आ गया। यस सर। समझ में आया? यस सर। इसको हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, इसको ये डेसीमीटर में दिया गया है और ये मीटर में दिया गया है, तो इसको हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो डेसिमल वाला भी झंझट खत्म हो जाएगा। यस सर। जैसे देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स ये हो जाएगा, इसको अगर डेसीमीटर में बदलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवाइडेड बाई इसका एरिया, तो इसका एरिया 6 इंटू 5, तो कैंसिल करते हैं तो 5 से ये 30 टाइम्स में कट जाएगा और 6 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 स्टोन्स हमारे
आएंगे। Yes, sir. तो इसमें भी वही चीज़ किया गया है कि एरिया ऑफ वरांडा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन स्टोन। तो इस मेथड से भी हमारा ये आ गया। तो आपके पास यदि कम समय बचता है तो ऐसे बना लेंगे, ज़रूर कुछ मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 अपलोड किया जाए। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके पहले मैंने 5 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। इस पार्ट में 6 नंबर क्वेश्चन बनाऊंगा, आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसमें दिया गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 13 मीटर बाई 9 मीटर with a carpet of width 75 centimeter at the rate of rupees 105 per मीटर। आपके पास एक रूम है जो 13 मीटर बाई 9 मीटर का है और इसमें हम लोगों को कारपेट लगाना है। Yes, sir. ठीक है, और कारपेट लगाइएगा तो रूम की लंबाई चौड़ाई बड़ी होगी और कारपेट का जो विड्थ होगा, चौड़ाई होगा, वो थोड़ा सा पतला होगा, कम होगा। तो कितना लेंथ लगेगा और उस लेंथ में हम लोग 105 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कारपेट के लेंथ के हिसाब से हम कॉस्ट ऑफ द कारपेटिंग निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग रूम दिया गया है तो रूम का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम कैसा है पहले ये बताइए। ये 13 बाई 9 मीटर है, ध्यान से देखना, ये 9 है, ये 13 है। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल? ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल? रेक्टेंगल है। स्क्वायर इसलिए नहीं है कि स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये गलती से भी इसको स्क्वायर कंसीडर मत करना, अगर अदरवाइज स्क्वायर का फार्मूला लगा दोगे। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ रेक्टेंगल का फार्मूला लगेगा और रेक्टेंगल का जब एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या है, यहाँ पर L क्या दिया गया है, 13 मीटर, और B हमारा क्या दिया गया है, 9 मीटर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 13 इंटू 9 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं कि ये जो 75 मीटर का विड्थ दिया गया है कारपेट का, तो इस विड्थ से डिवाइड कर देंगे इसमें, ताकि हमारा लेंथ मिल जाए। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे कटाने पर हम लोगों को सहूलियत होगा। Yes, sir. लेंथ ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय width ऑफ कारपेट। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 9 बाई 75, ये आपका लेंथ हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोगों को क्या निकालना है कि लेंथ के हिसाब से हमें कॉस्ट ऑफ कारपेट निकालना होगा। जितने लंबाई का कारपेट होगा तो उसमें हम लोग पर मीटर के हिसाब से 105 रुपया लग रहा है, तो इस 105 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इतना मीटर आया है, तो क्या करते हैं अब कि कॉस्ट ऑफ कारपेट
इज इक्वल टू 13 इंटू 9 इंटू ये वाला 105 डिवाइडेड बाई 75। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 से कैंसिल करते हैं तो ये 15 हो गया। 5 से इसको करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। फिर 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 5 जब 15, 3 से ये 7 टाइम्स में कट गया। यहाँ ये दिया गया है कि ये 75 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है इसलिए यहाँ पर हम लोग डेसिमल लगा देंगे और इस डेसिमल के बदले में भी हम यहाँ 100 लगा देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 20। मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 13 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 20। तो इसको करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, 13 9 जा 117 और 7 2 जा 14। मल्टीप्लाई कर देते हैं, सर 7 13 4 और 1 5 5 और 6 और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका 1638 और इसका एक 0। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग हमारा 16,380 रुपीज़ आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यही हमारा आंसर होगा। इसके अलावा एक और मेथड है जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट बना लेंगे हम लोग। सीधे हम लोग निकाल देंगे लेंथ ऑफ द कारपेट। ठीक है, ये मेथड 2 हम लोग लेंगे, लेंथ ऑफ द कारपेट। तो लेंथ ऑफ द कारपेट में हम लोग 13 इंटू 9 बाई 0.75 लिख लेंगे और इसके बाद कॉस्ट ऑफ द कारपेट निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ द कारपेट 13 इंटू 9 75 और इसके डेसिमल के बदले में यहाँ 100 और इंटू ये 105 रुपीज़ पर मीटर है, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इस तरह से हम लोग कैंसिल कर लेंगे। तो ये कैंसिल हो गया 15 और ये हो गया 21 और 5 से ये 3 टाइम्स में और 5 से ये 20 टाइम्स में और 3 से ये 3 टाइम्स में कट गया। हमारे पास बचा 13 इंटू 3 इंटू 20 इंटू 21। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट देगा ₹16,380। तो चाहे जिस मेथड से आप लोग बना लें, आंसर आपका सेम आएगा। वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, हमारे साथ बने रहें, आपके और भी क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 15 मीटर लॉन्ग विथ ए कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर एट रेट 80 रुपीज़ पर मीटर इज 19,200 रुपीज़। फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। हमें विड्थ निकालना है रूम का। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पहले देखिए लेंथ दिया गया है रूम का, लेंथ ऑफ द रूम
क्या हो जाएगा 15 मीटर। और कारपेट का विड्थ दिया है, विड्थ ऑफ द कारपेट, ये क्या है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि यह हो गया 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है। Yes, sir. अब 80 रुपीज़ पर मीटर कारपेटिंग का चार्ज है और टोटल चार्ज हमारा इतना लग रहा है, तो इसके बिहाफ पर हम लोग कारपेट का लेंथ निकाल लेंगे। क्योंकि रूम आपका इस तरह का होगा, इस शेप में होगा, और एक साइड से आपका 15 मीटर लॉन्ग है, तो लॉन्ग साइड में हम लोग 15 को ले लेंगे। ये वाला हमें बताना है। और कारपेट का विड्थ दिया है 75 सेंटीमीटर का, तो मान लीजिए कि अगर इस तरह से कारपेट लगा रहे हैं तो यहाँ से एक दफ़ा लग जाएगा, तो ये 75 सेंटीमीटर का हो गया, या फिर 0.75 मीटर कर सकते हैं। तो इस तरह से कई बार लगाना पड़ेगा, यही वाला पट्टी एक तरह से लगाना पड़ेगा, बारी बारी से लगाना पड़ेगा। तो कितना लेंथ का लगा है वो हम लोग अभी निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ द कारपेट, लेंथ ऑफ द कारपेट, ये हो जाएगा जितना कॉस्ट लगा है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर। तो ये हो जाएगा 19200 डिवाइडेड बाई 80। कैंसिल करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, और 8 से डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देते हैं। 8 2 जा 16, और यहाँ से 3 रिमाइंडर आएगा, और 2 है यहाँ पर, तो 8 4 जा 32, और ये 0, तो 240 मीटर लेंथ हमारा कारपेट का आ गया। Yes, sir. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 75 सेंटीमीटर विड्थ दिया गया है, तो जो ये लेंथ हो गया और विड्थ हमारा 0.75 मीटर है। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूम के एरिया के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पूरे रूम में ही उसको बिछाना है। तो एरिया ऑफ द रूम निकालेंगे, एरिया ऑफ द रूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ तो है, पर हमें ब्रेथ नहीं पता है और वही निकालना है। तो एरिया ऑफ द रूम यहाँ से कैसे निकाल पाएंगे, लेंथ ऑफ द कारपेट इंटू विड्थ ऑफ द कारपेट, ये भी हो जाएगा। तो एक लाइन और बढ़ाते हैं कि लेंथ ऑफ द कारपेट मल्टीप्लाइड बाई विड्थ ऑफ द कारपेट is equal to length of the room and breadth of the room। तो अब इनका वैल्यूज रखेंगे। लेंथ ऑफ द कारपेट क्या है 240 मल्टीप्लाइड बाई विड्थ ऑफ द कारपेट क्या है 0.75, ये मीटर होगा। तो 0.75
और लेंथ हमारा क्या है, लेंथ यहाँ पर 15 मीटर दिया गया है और ब्रेथ को हम लोग b कंसीडर कर लेते हैं। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 नीचे चला आएगा और b हमारा हो जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 बाई 15 नीचे आ जाएगा। इस डेसिमल पोर्शन को हटाते हैं ताकि आपको कटाने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये हो जाएगा 15 इंटू, इसके लिए क्या हो जाएगा नीचे में 100, क्योंकि 2 डिजिट के पहले में आपका डेसिमल है तो 2 0 1 पर आ जाएगा। तो 25 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20, 4 आएगा नीचे में रिमाइंडर और ये 0 हो गया तो 8 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए और 4 से ये 12 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो इस तरह से ब्रेथ हमारा क्या आएगा 12। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस ब्रेथ ऑफ द रूम इज कितना आया है 12 मीटर। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। थैंक यू फॉर